हेलो फ्रेंड्स, कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप मैनुअल कार छोड़ के और ऑटो गियर शिफ्ट पे या फिर ऑटोमेटिक या सीवीटी मोटा मोटा कहिए कि जिसमें क्लच पेडल ना हो, जैसे कि इस गाड़ी में नहीं है, तो जिसमें क्लच पेडल ना हो उस गाड़ी पे अगर आप शिफ्ट करते हैं, आप ड्राइव करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम गियर वाली गाड़ी चलाते हैं। इसके अंदर भी गियर्स हैं, लेकिन गियर्स ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं, आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। दो तीन मोटे मोटे पॉइंट बता दूंगा, अगर वो पॉइंट आपने कवर कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। अभी देखिए, सबसे जो मेन इशू होता है वो क्या होता है, क्लच पेडल यहाँ पे नहीं है लेकिन गियर लीवर है। अब गियर लीवर में यहाँ पे आपको 3-4 मोड लिखे दिख रहे होंगे। फर्स्ट मोड में दिख रहा है PRNDS। अब इनके मतलब क्या है? P मोड यानी कि पार्किंग मोड, जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो P में लगी है। R मोड यानी कि रिवर्स, जब आपको रिवर्स करना होगा तो आप इसको यहाँ रिवर्स पे ले आएंगे, राइट। N यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल मोड में गाड़ी जब फ्री करनी है तो न्यूट्रल में रहेगी। D मोड यानी कि ड्राइविंग, और एक लास्ट में है S। ये दोनों इसको ड्राइविंग ही समझ सकते हैं, ये स्पोर्ट्स मोड है। जब आपको मोर पावर, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तब आप S मोड में चलाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स मोड में। अब सबसे पहली बात, जब हम अचानक से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक गाड़ी पे आते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी दोस्त की है या कुछ भी है, आपको ज़रूरत पड़ी अचानक से गाड़ी लेके जाने की, लेकिन वो तो ऑटो गियर शिफ्ट है या फिर ऑटोमेटिक है। अब आपको क्या करना है? देखिए, पहली चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रख लेना है कि ये वाला जो आपका पैर है, लेफ्ट लेग को आप ये समझ लीजिए कि आपने बांध के रख लिया है, बस इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होना है। अब रह गया ये राइट। अब इससे हमको ब्रेक और एक्सीलेटर, जैसा कि नॉर्मली हम अपनी गियर वाली गाड़ी में करते हैं, क्लच वाली गाड़ी में करते हैं, सेम ऐसा ही, ब्रेक पेडल एक्सीलेटर, ब्रेक पेडल एक्सीलेटर, मतलब इसी पैर का सिर्फ यूज होना है। और ये वाला जो पैर है ये आप एक तरह से ऐसे पीछे रख लीजिए, सोच लीजिए कि ये बंधा हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा, ये बार बार हरकत करना चाहेगा लेकिन करने नहीं देना है। कभी भी अगर इस तरह की कार को स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक पैडल पे पैर रख लीजिए, ब्रेक पैडल पे पैर रख लिया और इंजन को स्टार्ट कर दिया। अब हमारा ये पैर अपने आप हरकत करना चाहेगा, लेकिन आप इसको हरकत मत करने दीजिए। गियर शिफ्ट कीजिए, रिवर्स जाना है तो रिवर्स पे, और आगे जाना है तो डी पे। ये मुझे आगे जाना है, मैंने डी पे कर दिया, बस। अब यहां से आपको ड्राइव करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ब्रेक पेडल छोड़ेंगे, थोड़ी बहुत गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। देख रहे हैं ना, इतनी स्पीड में अपने आप चलेगी ब्रेक छोड़ने पे। जैसा कि हमारी क्लच वाली गाड़ी में भी होता है कि अगर हम धीरे धीरे क्लच को छोड़े तो वो गाड़ी अपने आप चलना शुरू कर देती है। तो अभी ये गाड़ी चल रही है, राइट। एक्सीलेटर पेडल और गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। जहां जरूरत पड़ेगी ब्रेक की वहां ब्रेक, जहां एक्सीलेटर की वहां एक्सीलेटर। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस मेन पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया, उस पैर को बांध के रखिए। बस इतना रख लीजिए कि वो पैर मैंने जहां रखा है वहां से मुझे हिलाना नहीं है। ये सिर्फ आपकी आदत डालने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये पैर की आदत होती है। आप अनचाहे ना भी चाहेंगे तो कहीं ऐसा मौका आएगा कि गियर शिफ्ट करने जैसा, तो वो अपने आप आपका पैर उठ के वहां आने लगेगा। तो बस उस पैर को अपने कंट्रोल में रखिए, गाड़ी को चलने दीजिए। बिल्कुल सिंपल, जैसा हम लोग एक स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर होता है बिना गियर वाला, तो वो आप सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, बस उसका इस्तेमाल होना है। गियर शिफ्ट आपको बीच में कहीं करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको रिवर्स ना करना हो या फिर आपको कभी ज्यादा पावर की जरूरत हो। ज्यादा पावर से मतलब स्पोर्ट्स मोड, और ऐसा नहीं कि आप ये जो डी मोड में चला रहे हैं, इस मोड में आप पहाड़ में नहीं चल सकते या कहीं चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकते, हर जगह इससे कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है कि आपको ज्यादा ही फन करना है, ज्यादा अच्छे से गाड़ी चलानी है, भगाना है बहुत, कुल मिला के मैं तो ये कहता हूँ कि अगर रफ चलाना है तो आप वो स्पोर्ट मोड में डाल लीजिए। गाड़ी स्लो हुई या आपका पैर हरकत करना चाहेगा, लेकिन इसको आपको बांध के रखना है। नॉर्मली हमारी मैनुअल कार में क्या होता है कि जब भी स्पीड स्लो होती है तो हमको क्लच दबाना पड़ता है। तो हमारा पैर क्या होता है, एक तरह से हैबिचुअल हो जाता है इन चीज़ों का, वो अपने आप ही वहां जाके रखना शुरू कर देता है। और इसी तरह से एक बार मैं गाड़ी रोकता हूँ, गाड़ी रोकेंगे तो सिंपल ब्रेक दबा के रोक लीजिए, गाड़ी आपकी बंद नहीं होती। मैनुअल कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी हमने रोकी और हमको क्लच दबाना पड़ता है, तो लेकिन नहीं, यहाँ क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज कहाँ फर्क आती है आपको मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट होने में, वो दिखाता हूँ। अभी आपको हाईवे पे आ जाए गाड़ी, फिर दिखाता हूँ। एक चीज आप कभी भी देखिएगा, जो ऑटोमेटिक कार होगी थोड़े से पहले आरपीएम ज्यादा लेगी।
आपको सडनली पावर चाहिए, आपने एक्सीलेटर दिया, थोड़े से आरपीएम लेगी, तब जाके ये धीरे से जाएगी। और वैसे गाड़ी में क्या होता है कि हमने अपने हिसाब से गियर शिफ्ट किया होता है। इसको गियर शिफ्ट करने में थोड़ा सा एक मतलब बहुत माइनर सा टाइम लगता है, लेकिन वो फील होगा आपको। पहले से आपको ये बना के थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। ये देखिए, बस वो एक माइनर सा फील होता है। जब आप हाईवे पे हैं या कभी आपको अचानक पावर की जरूरत पड़ती है, तब जब आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो इसकी पावर धीरे से आना शुरू होती है। यानी कि एक बार एक्सीलेटर आप थोड़ा सा नीचे तक कर दोगे, फिर आरपीएम ऊपर जाएंगे, तब जाके गाड़ी को पावर मिलती है। वो माइनर सी होगी, फील करने वाले को ही फील होगी। सिर्फ इतना समझ लीजिए, जैसे हम बाइक चलाते हैं और स्कूटर चलाते हैं, जो डिफरेंस आता है सेम वही डिफरेंस इसके अंदर है। और कभी भी इस तरह से गाड़ी शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, ये तो मैनुअल से ऑटोमेटिक आने पे हुआ। किसी भी गाड़ी को आप स्विच करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए, पहले के 5 किलोमीटर आपको बहुत केयरफुली गाड़ी को चलाना होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, अगर चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा। पहले 5 किलोमीटर बिल्कुल सावधानी से गाड़ी को चलाइए। 5 किलोमीटर तक आपको उस गाड़ी का बिहेवियर समझने में लगेगा। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर आप चलाइए। आपको लगता है कि नहीं अभी बिहेवियर नहीं हुआ है, तो आप 10 किलोमीटर तक भी सावधानी से चलिए। कहने का मकसद ये है कि 0 एक्सीडेंट चांस होने चाहिए आपकी ड्राइविंग में। अभी मैं लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आया हूँ, लेकिन ये अभी गाड़ी जो है मेरे हाथ में पूरी तरह से सेट हो गई है। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ही ऐसा करूं। एक्सपर्ट लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको भी ये टाइम लगता है, भले वो आपको बोले या ना बोले। और मैं तो ये कहता हूं कि जो तैराक होते हैं वही डूबते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा तैराक बनने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट हैं ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन आपकी जगह है, सावधानी आपकी जगह है, सेफ्टी रूल्स आपके पास हैं, वो आपको हमेशा फॉलो करते रहने। और एक पॉइंट, जब हमने गाड़ी को पार्क कर दिया, खड़ी कर दी गाड़ी, अभी बंद नहीं किए, ब्रेक पेडल पे पैर है, आपको गियर को करना है पी मोड पे, हैंड ब्रेक भी साथ में उठा देना है और फिर इंजन को बंद कर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मन में कुछ सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।